हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब यहाँ पे जो है आप लोगों ने जो है कॉमिक्स पढ़ी होगी या पता नहीं पढ़ते भी होंगे आप लोग कॉमिक्स। तो उसमें जो है किस तरह की जो है कहानियां होती हैं, किस तरह की जो कॉमिक मतलब हास्य प्रद जो होती हैं उस टाइप की। तो यहाँ पे भी जो गोपाल और हिल्सा फिश क्या है, एक टाइप की जो है फिश है जो कि सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, मॉनसून सीजन में जो है पाई जाती है हिल्सा फिश। तो यहाँ पे जो है गोपाल जो है एक जो है कोटियर हैं जिसको बोलते हैं ना, गेस्चर टाइप में, जो हाथ से मजाक करते रहते हैं, जैसे बीरबल और अकबर का है कि वो जो है अपने उसमें, पर इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा। क्या है गोपाल, बहुत ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है। और एक राजा है जिनका नाम क्या है, कृष्ण चंद। ठीक है, राजा किशन चंद। तो उनके जो है उस उनके कोर्ट में जो है, उनके राज्य में जो है ये क्या है, कोर्ट है। तो किस तरह से जो है उनका एक इंटेलिजेंट, जैसे बीरबल और अकबर में बीरबल जो है काफी इंटेलिजेंट माने जाते हैं और हर चीज हर प्रॉब्लम को जो है चुटकी से सॉल्व कर दे। तो यहाँ पे भी गोपाल को जो है काफी विश्वास है उनको कि हर प्रॉब्लम को जो है ये। तो एक बार जो है राजा किशन चंद जो है उनको बोलते हैं हिल्सा फिश के बारे में, क्योंकि हर कोई जो है उस राज्य में जो है हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते हैं। एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश कि हमने बेची थी, कितने की बेची थी, वहां से खरीदी थी, कितनी खरीदी थी। तो एवरीवन, तो इसी को जो है हमेशा चर्चा रहती थी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है या तो उसी को चर्चा करी है उन्होंने कोर्ट में। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे हम स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों यहाँ पे जो है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब हिल्सा फिश जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉनसून सीजन में जो है ज्यादातर जो है पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है दो करेक्टर्स हैं, एक गोपाल है और एक है राजा किशन चंद। ठीक है, और नादिया जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहां की जो ये कहानी है कि वहां के राजा थे, और ये बंगाल की कहानी है। और जो गोपाल है वो क्या कौन है, वो कोर्ट जस्टिस। ठीक है, एक कॉमेडियन है वो। और किस तरह से जो है किसके दरबार में जो है राजा किशन चंद, ठीक है, नादिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे जो है दो ही कैरेक्टर, जैसे अभी मैंने बताया, गोपाल और किशन चंद। जो गोपाल है वो क्या है, बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है, और कोई भी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको जो है एक हंसी मजाक भी करते हैं वो कोर्ट में, जैसे बीरबल और अकबर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। और हिल्सा फिश जो है अभी मैंने आपको बताया कि एक टाइप की जो है फिश होती है, इज द टाइप ऑफ अ फिश जो है हमारे ओशंस में, जो इंडियन ओशंस में जो है ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इंडिया में जो है मोस्टली हिल्सा फिश पाई जाती है। तो मॉनसून सीजन में है। तो एक बार हैव यू बिफोर वी रेड, हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? कौन कौन सी होती है कॉमिक बुक बच्चों, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ी होगी नहीं। जो है चाचा चौधरी होती है, सुपरमैन होती है। ठीक है, तो कॉमिक्स, तो यहाँ पे भी जो स्टोरी है जो भी बताया गया है वो किस में है, कॉमिक स्ट्रिप्स में। ठीक है, तो आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगेंगी जब हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग अपनी बुक में जो है इसको देखें, क्योंकि ये पिक्टोरियल है, पिक्चर के थ्रू जो है पढ़ाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमिक बुक क्या होती है? कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड थ्रू द पिक्चर्स, पिक्चर्स के थ्रू जो है उसको बताया गया है। तो यहाँ पे भी जो है ये एक कॉमिक जो है स्टोरी है जिसको पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे बताने की कोशिश करें। तो गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब यहाँ पे बोला गया कि गोपाल एंड द हिल्सा फिश, it was the season for हिल्सा फिश। ये जो सीजन था किसका था? हिल्सा फिश का था। और माना जाता है कि मॉनसून के सीजन में जो है हिल्सा फिश जो है ज्यादातर जो है पाई जाती है। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और उस समय, जैसे आप लोगों को पता है, फिशरमैन किसको बोलते हैं? मछुआरा। अब जो भी जो काम करेगा तो वो उसी के बारे में सोचेगा, आप लोगों को पता है। तो फिशरमैन जो है एवरी टाइम ही वाज थिंकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। वो हमेशा जो है किसके बारे में सोच रहा था?
हिल्सा फिश के बारे में सोच रहा था, और नथिंग बट हिल्सा फिश। और उस समय जो है उसके ध्यान में खाली आता था कि कितने में हिल्सा फिश पकड़ूंगा, कितने की बेचूंगा, और कितनी उसकी कॉस्ट होगी। तो एवरी टाइम एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। तो उस समय जब सीजन आता है तो होता है ना, जैसे आम का सीजन है तो आम के बारे में बातें करेंगे, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट। सीजन के अकॉर्डिंग हर चीज है, चाहे सब्जी हो चाहे फिश की बात कर रहे हो। तो जहाँ पे जो है हम हिल्सा फिश की बात करें तो एवरीवन वाज शॉकिंग, क्योंकि सीजन किसका था? हिल्सा फिश का था। क्योंकि बारिश में जो है ज्यादातर जो है मॉनसून सीजन में जो है हिल्सा फिश जो है ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है कि बताया गया है कि जो सब लोग जो है किसकी बात कर रहे थे? एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। और जितने मछुआरे हैं, फिशरमैन है, दे वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया कि फिशर जो है मॉन्गर्स, फिशर मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। और जितने भी जो है मछुआरे हैं केवल जो है क्या बेचते थे? क्योंकि सीजन ही उसका था और कोई मछली पकड़ में नहीं आती थी, खाली कौन सी आती थी? हिल्सा फिश। क्योंकि ज्यादातर जो है मानसून सीजन में यही वाली फिश पाई जाती। तो सारे लोग जो है जितने मछुआरे थे, जितने फिशर जो है फिशरमैन थे, वो क्या कर रहे थे? Fishmongers sold nothing but hilsa fish. Come by the price of hilsa is down today. और सब लोग जो बोलते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि मेरी मछली जो है, मैं फिश जो है ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेचूं। तो सब जो है अपने ग्राहकों कस्टमर से बोलते हैं कि आज जो है मछली का दाम जो है, फिश जो हिल्सा फिश है, कैसी हो गई है? सस्ती हो गई है, सस्ती हो गई है, और आप लोग जो है इसको खरीदें। ये आज जो है कमेंट बाय और रेट जो है क्या हो गए आज? इसके कम हो गए, प्राइस हो गए आज। तो जितने फिशरमैन से तो उनको क्या है कि हिल्सा फिश सबको जो है वो अट्रैक्ट कर। तो इट वाज अ सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशर कुड थिंक ऑफ नथिंग बट, सारे फिशरमैन किसके बारे में सोच रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में सोच रहे थे। फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। और सारे जितने मछुआरे थे, फिशरमैन थे, सब हिल्सा फिश के को जो है बेच रहे थे। और लोगों को क्या होता है ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा बेचनी है, तो वो वहां पे मार्केट में जाके बोल रहे थे कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे, कि आज जो है प्राइस कम हो गए हैं। हो सकता है जिस दिन ज्यादा पकड़ी हो तो उस दिन कहते हैं ना रेट कम कर दिए हैं, क्योंकि तो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज आ जाओ, आज जो है रेट हिल्सा फिश के जो है कम हो गए हैं। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जो हाउस होल्डर्स थे, मछुआरे तो बात कर ही रहे थे, वो टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। बट जो खरीदने वाले थे, जो थे ग्रामीण, जो हाउस होल्डर्स थे, जो खरीदने वाले थे, कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा। वो भी जो है किसके बारे में बात कर रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। होता है ना, हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं ना कि आज जो है इसका दाम कितना है। जैसे यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए वो बोल रहा था आज तो दाम जो है क्या हो गए हैं? गिर गए हैं, मछली के दाम जो है हिल्सा फिश के गिर गए। तो यहाँ पे जो है लेडी कैसे पूछ रही है? हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, कि ये हिल्सा के तुम कितने पैसे का है? व्हाट इज द रेट ऑफ दैट हिल्सा? You wouldn't believe it if I told you, कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि अगर मैं इसके तुम्हें रेट बताऊंगा। यदि तुम्हें मैं जो है रेट बताऊं तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वो जो है बार बार कह रहे थे कि रेट डाउन हो गए, रेट डाउन हो गए। तो जब हाउस होल्डर्स जो है, जब जो है खरीदने गए गांव वाले, तो उन्होंने पूछा कि कितना रेट है इस हिल्सा का, तो उन्होंने कहा तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि इसके रेट जब मैं तुम लोगों को बताऊंगा। And in the palace, too, the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. अच्छा, जैसे मैंने बताया था कि राजा कौन था यहाँ पे? राजा किशन चंद थे। तो वो वहां पे भी जो है कोर्ट में जो है कोर्टियर्स जो थे क्या बोल पूछ रहे थे। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड टॉकिंग। सब लोग जो है राजा के दरबार में भी एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। मतलब मार्केट में एवरीवेयर एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। सब जो है हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे।
क्योंकि उसका सीजन था। अब होता है ना जब गर्मियों में आम आते तो हमें क्या, आम का ही जो है सीजन, एवरीवेयर जो हम सब आम की बातें करेंगे, आम के प्रोडक्ट्स खाएंगे, उसके बाय प्रोडक्ट्स खाएंगे, या लीची आ रही है तो लीची। तो अभी जो था मॉनसून सीजन था और हिल्सा फिश जो है पानी में ज्यादा आई थी, तो मछुआरों को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हिल्सा फिश मिल गई थी, और किस तरह से वो जो है बेचने के लिए उसके रेट भी कम कर रहे थे। और इवन जो है पैलेस में भी जो है, राजा के दरबार में भी जो है, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। अब जो है एक जो है फिशरमैन ने जो है किस तरह से राजा से क्या बोला, ठीक है, क्या बोला उन्होंने राजा, और राज दरबार में भी जो है राज दरबारी जो थे, कोर्टियर्स मींस राज दरबारी भी जो थे, वो भी जो है किसके बारे में बात कर रहे थे, हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा मैजेस्टी आपको आपको देखना चाहिए था कि मैंने कितनी बड़ी जो है मछली पकड़ी है। आई कॉट इट वाज ह्यूज मींस बड़ी। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन, कि तुम्हें देखना चाहिए था कि मैंने कितनी बड़ी आज जो है मछली पकड़ी थी। आई कॉट इट वाज, कौन बोलता है, एक जो है मछुआरा जो है या कोटिया साहब, वो किससे बोलता है, राजा से बोलता है कि मैंने जो है आपने को भी देखनी चाहिए थी कि हाउ मच ह्यूज इट वाज। तो राजा जो है अब उसको भी बार बार जो है एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, हिल्सा फिश, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया राजा। तो वो बोलता है स्टॉप इट, कि इसको जो है चुप हो जाओ। आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन, कि तुम राजा के दरबार में जो है कोर्टियर हो या एक फिशरमैन हो। जब उसने बोला कि आपको जो है यू शुड, उसने क्या बोला था उनको कि यू शुड हैव सीन द ह्यूज फिश विच आई कॉट, कि जिस जो मैंने पकड़ी थी। तो राजा जो है थोड़ा सा इरिटेट हो गया कि ये क्या है हिल्सा फिश, हिल्सा फिश, एवरी टाइम ही वाज टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। तो वो कहता है कि आर यू अ कोर्टियर, क्या तुम एक राज दरबारी हो या एक फिशरमैन हो, मछुआरे हो या क्या हो तुम, एक कोर्टियर हो। तो थोड़ा सा इरिटेट होकर राजा जो है उनको डांटते हैं, जोर से बोलते हैं कि आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन। द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट। अब जब राजा ने उसको जोर से बोला तो वो क्या हो गया, होता है ना कि जब राजा डांट रहा है, क्योंकि वो तो राजा के दरबार में क्या है, कोर्टियर है, और वो कह रहा है कि मैंने एक मछली पकड़ी, ह्यूज फिश पकड़ी है, आई कॉट, तो आपको देखनी चाहिए, यू शुड हैव सीन। तो वो कहते हैं कि स्टॉप इट, आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन। तो फिशरमैन तो कोर्टियर क्या होता है, फेल्ट साइलेंट, चुप हो जाता है, विद डाउन कास्ट आईज। अब वो जो है क्या नीचे की तरफ जो है झुका के, नजरें झुका के जो है वो कहाँ देखता है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, साइलेंट विद डाउन कास्ट आईज मीन्स नजरें झुकाना। द किंग फेल्ट गिल्टी। अब राजा ने देखा कि कोर्टियर ने जो है थोड़ा सा क्या हो गया है, इंसल्ट फील कर रहा है, फेल्ट साइलेंट एंड डाउन कास्ट आईज, आंखें भी जो है नजरें झुका रहा है। द किंग फेल्ट गिल्टी, तो राजा को जो है थोड़ा सा क्या होता है, गिल्ट फील होता है, तो उसे थोड़ा अपनी गलती का जो है एहसास होता है कि मैंने जो है एकदम से इसको डांट दिया। आई एम सॉरी। अब राजा क्या कहता है उस कोर्टियर को, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, कि मैं जो हूँ अपना टेम्पर जो है मैंने लॉस कर दिया था, दैट इज वाई आई स्कोल्ड यू। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। और क्योंकि इस समय जो है हिल्सा फिश का जो है सीजन चल रहा है, तो ऑब्वियस है कि एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश, कि ये तो क्योंकि सीजन है तो सब लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे। और अगर तुमने ऐसी बातें कही थी तो आई एम वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हें स्कोल्ड किया है। आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, किसी का नहीं है इस समय सीजन। और हर कोई जो है, जैसे मैंने भी बताया था कि किसी चीज का भी सीजन होता है तो सब लोग जो है उसी की बातें करते हैं। तो राजा को जो गिल्ट फील हुआ था तो उसने उसके लिए कोर्टियर्स को क्या बोला, सॉरी। अब वो कहते हैं नॉट इवन। अब राजा कहता है नॉट इवन गोपाल। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि गोपाल कौन है, राजा के दरबार में जो है एक क्या है, कोर्ट जेस्टर है, ठीक है। तो वो कहते हैं नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। कि इवन वो कहते हैं कि गोपाल जो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं हमारे दरबार में, उन्होंने भी जो है किसी को क्या है रोका नहीं,
यहाँ तक कि गोपाल ने भी जो है हिल्सा फिश के बारे में बातें की, किए बगैर जो है किसी को जो है उन्होंने 5 मिनट के लिए भी नहीं रोका, 5 मिनट तक नहीं रोक सका। ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। अब गोपाल ने जब ये सुना कि राजा बोल रहे हैं कि गोपाल ने भी जो है किसी को 5 मिनट के लिए भी नहीं रोका, तो उन्होंने कहा ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि आई कुड योर मैजेस्टी, कि मैं जो हूँ कर सकता हूँ। तो अब राजा ने क्या कहा उसको, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। अब राजा ने क्या बोला उसको कि चलो देखते हैं कि तुम जो है एक बड़ी मछली जो है बाय अ ह्यूज हिल्सा जो है खरीद के लाओ और ब्रिंग इट टू द पैलेस, और सीधे जो है उसको कहाँ लाओ, पैलेस में लेके आओ, विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, कि कोई इसके बारे में पूछे उससे पहले तुम इसको कहाँ लेके आओ, दरबार में जो है इसको लेके आओ। किसी को मौका ही ना देना, चांस ही नहीं देना कि कोई तुमसे कुछ पूछे। किसने बोला, हु सेड, किंग सेड टू द, राजा सेड टू गोपाल, गोपाल को बोला आई एक्सेप्ट द चैलेंज, और ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। अब योर मैजेस्टी, तो उन्होंने कहा, गोपाल ने कहा ठीक है मैं जो हूँ तुम्हारे चैलेंज को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो राजा ने कहा लेट्स हैव अ चैलेंज, उनको चैलेंज दिया और उसने उसको क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा उसने, राजा ने उसको चैलेंज करा कि तुम जो क्या करो कि एक जो है, क्या कहा उसने राजा ने, तो फिर तुम एक बड़ी हिल्सा फिश खरीद कर इस स्थान तक लाओ, परंतु किसी को भी उसके बारे में पूछने का मौका मत देना। अब गोपाल ने क्या कहा कि आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, कि मैं जो हूँ तुम्हारे चैलेंज को जो है क्या करता हूँ, आई एक्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंटरेस्टिंग लग रही होगी ना बच्चों, क्योंकि पिक्चर के थ्रू जो है हम कोई भी स्टोरी बोलते हैं उसको बोलते हैं कॉमिक स्टोरी। A few days later, अब जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया था गोपाल, क्या कर रहा था उसने, एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ राजा, राजा का चैलेंज कर दिया था कि एक बड़ी मछली लाना है। तो कुछ दिन बाद, a few days later, after few days, why is your face half shaven? अब उसकी वाइफ ने बोला, जब उसने गोपाल को देखा कि जब वो शेविंग करके आया तो हाफ शेवन था, एक साइड से जो है उसने शेव करी हुई थी और एक साइड से जो है नहीं करी हुई थी। तो उसकी वाइफ जो है उससे पूछती है व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन, कि क्यों जो है तुमने क्या कर रखा है, आधी दाढ़ी जो है क्यों बनाई हुई है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। अब वो कहता है कि मैं जो हूँ मछली खरीदने के लिए जो हूँ मैं इस तरह से ड्रेसअप हो रहा हूँ। किसने बोला, गोपाल सेड टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ से बोला कि आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, कि मैं जो हूँ एक मछली खरीदने के लिए अपना जो है ड्रेसअप कर रहा हूँ। व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई आर यू स्मेयरिंग योरसेल्फ विद ऐश। अब उसने क्या करा कि जिस साइड से दाढ़ी बनाई हुई थी, तो ऐश मीन्स राख, जो होती है ना कोयले की राख, या लकड़ी जलाते हैं तो नीचे राख बच जाती है, उसको बोलते हैं ऐश। तो वहां पे वो बोलने लगा कि जब उसकी वाइफ ने बोला व्हाट्स द मैटर विद यू, कि तुम्हारे साथ क्या मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा क्या मामला है, कि व्हाट्स द मैटर, बोलते हैं ना कि व्हाट्स द मैटर। तो वो उसने बोला व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई आर यू स्मेयरिंग योरसेल्फ विद ऐश, कि तुम जो है अपने ऊपर जो है ये राख क्यों लगा रहे हो, स्मेयरिंग क्यों कर रहे हो, राख क्यों लगा रहे हो। उसकी वाइफ ने पूछा आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्स। तो वो बोलता है, गोपाल बोलता है, गोपाल सेड टू हिज वाइफ कि मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, हिल्सा फिश खरीदने के लिए जो है मैं अपनी ड्रेसिंग कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जो हूँ ऐश को जो है अपने फेस में लगा रहा हूँ। लिसन टू मी। अब उसकी वाइफ जो है थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है, होती है ना कि भाई आधी दाढ़ी बनाई है मुंह में और राख लगा रहे हो तुम, ऐश लगा रहे हो, तो थोड़ा सा वो इरिटेट सी हो गई उसकी वाइफ। एंड शी आस्क्स, और फिर वो बोलती है लिसन टू मी प्लीज, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू, कि तुम जो है इस सुनो कि तुम इस तरह से जो है डिसग्रेसफुल जो है ड्रेस पहन के जो है तुम बाहर नहीं जा सकते।
किसने बोला? उसकी वाइफ ने बोला। गोपाल वाइफ सेड टू गोपाल, गोपाल से बोला, क्या बोला कि सुनो तुम जो है इतनी डिसग्रेसफुल माने भद्दे कपड़े पहन के जो है जो रैक्स होते हैं फटे पुराने या भद्दे से कपड़े पहन के जो है तुम कहाँ नहीं जा सकते हो, बाहर नहीं जा सकते हो, तुम क्या कर रहे हो? देखो कितनी बारी जो है रैक्स, व्हाट आर यू अप टू, कि तुम इस तरह से जो है डिसग्रेसफुल जो है भद्दे जो है अच्छे नहीं लग रहे हैं कपड़े फटे जो हैं, इस तरह से कपड़े पहन के जो तुम बाहर नहीं जा सकते हो। अब जो है गोपाल जो है अपनी वाइफ से बोलता है, गोपाल से टू हिज वाइफ, हाउ मेनी टाइम्स आई मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्स ऑफ फिश। अब जो है गोपाल जो है थोड़ा सा इरिटेट हो गया, क्योंकि बार बार उसकी वाइफ कह रही है अरे तुमने हाफ शेव करी है, तुम ऐश जो है अपने फेस में लगा रहे हो और इतने जो है डिस्ग्रेसफुल कपड़े तुमने पहने हो। तो थोड़ा सा इरिटेट होकर गोपाल से टू हिज वाइफ कि हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, कि कितनी बारी मैं तुम्हें बताऊं कि आई एम गोइंग टू बाय अ ह्यूज हिल्स ऑफ फिश, कि मैं जो हूँ इस तरह से ड्रेसिंग क्यों कर रहा हूँ, ड्रेसअप क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू बाय अ ह्यूज हिल्स ऑफ फिश, क्योंकि मुझे एक जो है खरीदनी है, क्योंकि राजा ने एक चैलेंज दे रखा है मुझे टू बाय ए ह्यूज हिल्स ऑफ फिश, और मैं उसी के लिए जो है ड्रेसिंग मतलब इस तरह से ड्रेसअप हो रहा हूँ। It has happened to him, he has gone mad। अब जो है उसकी वाइफ जब उसको देखती है कि कपड़े जो हैं उसके बिल्कुल डिसग्रेसफुल रैग्स हैं, फटे हुए हैं और हाफ शेप्ड बनाई हुई है, उसने ऐश जो है अपने उसमें लगाई है, तो वो बोलती है कि ये जरूर जो है क्या हो गया है, पागल हो गया है। इट्स हैपन टू हिम, ही हैज गॉन मैड, कि ये तो है क्या हो गया, पागल हो गया है, क्योंकि उसकी जो ड्रेसअप अगर कोई देखता तो लोग क्या सोचते उसको, पागल। तो उसकी वाइफ ने भी यही बोला है कि इट्स हैपन टू हिम, ही हैज गॉन मैड, कि ये तो जो है पागल हो गया, पागल हो चुका है। और आप लोगों को भी दिख रहा होगा किस तरह से उसने हाफ शेप बनाई है, आश लगाए हैं, रैक्स डिस्ग्रेसफुल क्लोथ्स पहने हुए हैं, और वो जो है कहाँ जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ ह्यूज फिश। क्यों खरीदने जा रहे हैं? क्योंकि राजा ने उसको चैलेंज दे रखा है कि तुम जो है आज एक बड़ी मछली को जो है खरीद के पैलेस पे लाओ, और किसी को ये मौका मत देना कि वो ये पूछे कि तुम जो है ये मछली कहां से लाए हो, ये फिश के बारे में ना पूछे, और सीधे तुम कहां लाओ, पैलेस में लाओ। अब गोपाल bought the hills of fish and started walking towards the palace। अब गोपाल ने क्या करा कि एक जो है बड़ी क्या करी, हिल्स ऑफ फिश खरीदी, bought the hills of fish and started walking towards the palace। अब जो है वो सीधा किधर की तरफ जाने लगा, पैलेस की तरफ। उसने एक जो है बड़ी सी मछली खरीदी, और कहाँ की तरफ जा रहा था वो, पैलेस की तरफ। गोपाल ने जो है हिल्स ऑफ फिश खरीदी और पैलेस की तरफ जो है he started walking towards the palace। मदर लुक, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और एवरीवन किसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, गोपाल को देख रहे हैं। अब सबका ध्यान, अब देखो इसने कितना शार्प माइंडेड था। अब सबका अट्रैक्शन किधर की तरफ जा रहा था, गोपाल की तरफ। किसी ने नहीं देखी इतनी बड़ी मछली पकड़ी है उसने, उसने ह्यूज हिल्स ऑफ फिश पकड़ी है। सबका जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, किसको देख रहे हैं वो, एवरीवन वाज किसकी तरफ है, उनका ध्यान गोपाल की तरफ है, क्योंकि गोपाल ने ऐसा अपना ड्रेसअप करा हुआ था, ड्रेसिंग जो करी हुई थी, हाफ शेप था, ऐश लगी हुई थी, रैक्स क्लोथ से, डिसग्रेसफुल क्लोथ से। तो सारे लोग जो है उसके बारे में बात कर रहे थे, ना कि किसके बारे में बात करते, फिश के बारे में कर रहे थे। तो उनका चैलेंज भी यही था, किसका चैलेंज था, राजा का चैलेंज था कि आपको कोई मछली के बारे में ना पूछे और इसको सीधे। तो मदर लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल, की ये तो हास्यप्रद लग रहा है, इस आदमी को देखो। एक बच्चा जो है अपनी मदर से बोलता है, लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल, कि ये तो बहुत ज्यादा कैसा लग रहा है, हंसी वाला लग रहा है, हास्यप्रद लग रहा है। कौन बोलता है, बच्चा बोलता है। हाँ देखो उस आदमी को, क्या ये हास्यप्रद नहीं है, कि देखो कितना फनी लग रहा है। हेलो बच्चों, आज जो है हमने
गोपाल एंड द हिल्स ऑफ फिश जो है चैप्टर स्टार्ट किया था, और हमने बताया था कि किस तरह से जो है ये कॉमिक स्टोरी है, किस तरह से पिक्चर के थ्रू जो है हमने स्टोरी आपको बताई है। तो आप लोगों ने भी कॉमिक्स पढ़ी होंगी, तो नहीं पढ़ी हैं तो पढ़ें उसको, क्योंकि पिक्चर के थ्रू जो स्टोरी पढ़ाई जाती है तो जल्दी से समझ में आ जाती है। और यहाँ पे हमने हिल्स ऑफ फिश की बात करी है। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।